ऐसा मत कीजिए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। जिनको घर में तुम खासम खास मान रहे हो, ये एक लोटा पानी नहीं पिला पाएंगे। ज्यादा अस्पताल में गिर गए तो ये कहेंगे अब तो चलते फिरते हाथ मान चले जाएं तो ज्यादा ठीक है। और आज के युग में कोई सेवा, अरे भूल जाइए इस बात को। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रात्रि को सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, उसमें थोड़ा त्रिफला डाल दीजिए, हो जाएगा त्रिफला। ये आपको आनंद दे देगा, पेट को फूलने नहीं देगा, आंख की ज्योत कम नहीं होने देगा, ये चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ने देगा। त्रिफला, त्रिफला को गर्म पानी में ले लेते हैं, बवासीर जैसी भयंकर बीमारी दूर हो जाती है, पेट की गैस समाप्त हो जाती है। त्रिफला इतना फायदा करता है। इसको शहद में त्रिफला को ले लेते हो तो जीवन में कभी बुखार को ना आने दे। त्रिफला इतना फायदा करता है। सोते समय भुने हुए थोड़े से चना गुड़ के साथ ले लो, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लो। आप देखिए 3 ही दिन में अपने स्वास्थ्य का अंतर देखिए। भुनी हुई अजवाइन, भुनी हुई अजवाइन थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सोते समय आप ले लीजिए। जिंदगी में कभी पेट में गैस नहीं बनेगी, रक्तचाप ऊपर नीचे नहीं भागेगा, सिस्टम बन जाएगा। और जिनको रात रात भर नींद नहीं आती, उन्हें 10 मिनट भी नींद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 चम्मच आपने भुनी हुई अजवाइन काले नमक के साथ ले ली, 10 मिनट के बीच में ही आपको नींद आ जाएगी। आप जाग ही नहीं पाएंगे, आप सो जाएंगे यार। और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात बताने पर डॉक्टर लोग आपको इतना फीस का ही पैसा ले लें, मैं फ्री में बता रहा हूं, तो भी नहीं आप उसको यूज कर पा रहे, प्रयोग नहीं कर पा रहे। करके तो देखो, ना फायदा मिले तो अजवाइन का फाइन मेरे ऊपर लगा देंगे, साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं इसमें। हा? तो वर्णन क्या किया गया? जो सुबह जल्दी जगते हैं, दांत मांजते हैं और ठीक से स्नान करते हैं तो क्या बढ़ता है? उनका आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुचा, उनकी आयु बढ़ जाती है, उनका बल बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है, ब्रह्म प्रज्ञान, उनका अंदरीय ज्ञान बढ़ जाता है, अच्छा मेधाम, उनका आकर्षण बढ़ता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तो आप चाहें तो बढ़िया जीवन आप जी सकते हैं। जो मुख की शुद्धि नहीं करते, क्या है? कुछ नहीं। भगवान आपको आयु, बल, यश, कांति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान सब प्रदान करते हैं। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। बताते हैं कि जो दूध पीते हैं, देवी भागवत में तो लिखा है 10,000 वर्ष तक बूढ़े नहीं होते। चलो हम वो सतयुग की बात मान लेते हैं, सतयुग में 10,000 साल तक दूध पीने वाले बूढ़े ना, वहां तो 1,00,000 वर्ष की उम्र बताते हैं। महाराज दशरथ के बेटे का विवाह हो रहा था और महाराज दशरथ जब मिथिला में पहुंचे तो गुरुदेव वशिष्ठ ने परिचय बताया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कहा है कि महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष पूरी हो गई है। 66,000 वर्ष उम्र थी महाराज दशरथ। लोगों का खान पान, आज के समय में खान पान घटिया हो गया, चीजें शुद्ध नहीं मिल रही, सब यूरिया केमिकल का मिल रहा है, पशुपालन हो नहीं रहा है, गोबर की खाद है नहीं, सब वैसे नकली मुस्कुराहट। हवाई जहाज में चढ़ो तो 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, बनावटी मुस्कुराहट का ही पैसा मिलता है उन्हें। लोग आए तो थोड़ा उन्हें हंस के बताओ, और वो जबरदस्ती की हंसी है, बनावटी हंसी है, और वही बनावटी हंसी चल रही है। और क्या है? अंदर से सब रो रहे हैं, अंदर से टूटे पड़े हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, खान पान सब बिगड़ गया, दूध दही है नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन के बीच में गौ माता का कोई भी पदार्थ पेट में न जाए और इतने में आदमी मर जाए तो यमराज के दूत उसके मुंह में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। अब गौ माता का यह पंचगव्य कितना जरूरी है, लेकिन घर में ना दूध, ना दही, ना मट्ठा, ना घी, रिफाइंड है। बस यही जीवन कबाड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं, जीवन कूड़ा करकट। यदि यही स्थिति रही तो आज से 10 साल के बाद में लेने के देने पड़ जाए। आपके आसपास गौशालाएं, थोड़ा दूध महंगा भी आता है, क्या है? तो गौ माता की सेवा में चला गया। गौ माता का देसी दूध यूज करो। दूध 20 दिन फायदा करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, दही 30 दिन, घी 45 दिन।
गौमूत्र 90 दिन और गैया के गोबर का रस पूरा 1 वर्ष तक अपना असर दिखाता है। इतनी सब फायदेमंद चीज, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं जूझ। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन दांतों न करे। उंगली से ही दांत घिसने। क्या क्या है? प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। कल चंद्र ग्रहण है। कटीले वृक्ष, कपास, निगुंडी, पलाश, ऐसी चीजें जिनमें से बदबू आती है, उनकी दांतों न बनाए। तो इस दिन फिर क्या करें? मिट्टी से दांत साफ कर लें। कुछ चीजें ऐसी हैं और व्रत जिससे, जैसे मान लिया जाए कि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो कुछ पेड़ों की दांतों ने ऐसी हैं कि जिनको मुख में रस अंदर चला जाए तो व्रत खंडित हो जाता है, तो उसकी वजह से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में नहीं, अपितु जहां मेरे भक्त मेरी शरण में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। भगवान बोले, 22 नंबर का श्लोक है, इसमें का नाहम बसाम वैकुंठी योगी नाम हृदय न च मदभक्त्या यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता, मैं कहाँ रहता हूं? जो मेरा भक्त है मैं उसके हृदय में आकर के बसता, मेरा बसेरा उनके घर में होता है। मंदिर में भगवान, मंदिर में उनको ही भगवान मिलते हैं जिनके हृदय में भगवान है। जिनके हृदय में भगवान नहीं है उनके लिए मंदिर में भी भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्ति है। जिसके हृदय में भगवान है उसी के लिए मंदिर में भगवान है। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। तेरे पूजन
हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहते हैं सतपुराण कथा सुत्ता मद भक्ता नाम जगाएनम। मेरे भक्त कथा कहते हैं और इसमें जो कोई विवधान करता है निक्षंत ते नरा मूढ़ा, वो व्यक्ति मूर्ख है, मूढ़ है। ऐसे व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है। कोई कथा सुनने के लिए जा रहे हैं उन्हें रोके, कोई मंदिर जा रहा है उसे रोके, कोई तीर्थ जा रहा है उसे रोके। भगवान कहते हैं उसको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। कोई कथा जाने को, कथा सुनने को जा रहा है, तीर्थ के लिए जा रहा है, मत रोकिए बिल्कुल भी। भगवान ने ये बात कही, तेसाम पूजादिकम गंधा पुष्पादि क्रियते नरा। फूल चढ़ाने से, गंध चढ़ाने से भी उन्हें और ज्यादा पुण्य मिलता है जो लोगों को तीर्थ यात्रा करा देते हैं, जो जिन्हें तीर्थों से जोड़ देते हैं, भगवान की कथाओं से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को तुलसी फूल पुष्पों से पूजा करने से इतना पुण्य मिलता है, उससे भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। बड़ी अच्छी बात कही गई। तत्काल प्रश्न कर दिया गया कि कौन सा देवता कौन सी चीज से प्रसन्न होता है। तो कहा गणेश जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न होते हैं। गणेश जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। महादेव बेल पत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं और नारायण तुलसी पत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पूछा गया तो कुछ ऐसा भी है कि इन देवताओं को यदि कोई चीज अच्छी ना लगे, का गणेशम तुलसी पत्र दुर्गाम नैव च दूवया मुनि पुष्पई तथा सूर्यम लक्ष्मी कामोन चाचेत। जिन लोगों को धन चाहिए, जिन लोगों को समृद्धि चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इस बात का ध्यान रखें, वो गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी दल न चढ़ाए। गणेश जी को तुलसी चढ़ाने से घोर गरीबी का जन्म होता है। जानबूझ करके गलती, देखो मैं तो बड़े प्रमाण के साथ, लोग कहते हैं कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, ये कहीं प्रमाण है क्या? प्रमाण में बता रहा हूं ना। पद्म पुराण के उत्तरखंड में, पद्म पुराण का उत्तरखंड 92 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 27 इस 27 नंबर के श्लोक में लिखा है कि जो गणेश जी को तुलसी चढ़ाएगा उसके घर में इतनी गरीबी आएगी कि उस गरीबी को झेलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुलसी को श्राप दिया है भगवान गणेश ने, वो गणेश पुराण में कथा आती है। तुलसी जबरदस्ती से गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, तो गणेश जी ने श्राप दे दिया। तो गणेशम तुलसी पत्र ही, गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता गणेश जी को। फिर कहा गया दुर्गा नैव च दूर्वया, दूर्वा है वो कभी दुर्गा जी को नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी दल गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता, दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती, दुर्गा में जाती। और सूर्य भगवान की पूजा में अगस्त फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगस्त फूल कहेंगे आंख का फूल, अकौआ देसी भाषा में। ये कभी सूर्य भगवान को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहत रखते हैं वो यह गलती ना करें। पूजा में प्रशस्त सुगंधित फूल का आप सेवन करें। नारायण को तुलसी चढ़ाएं, दुर्गा मैया को गुड़ैल का फूल चढ़ाएं और गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाएं। तुलसी नहीं गणेश जी को वर्णन किया। कहा कि जो मैंने मंत्र क्रिया ये सब बताई है, इसका जो पालन करेंगे आनंद। कहा कि मंत्रों से हीन पूजा को भगवान कहाँ स्वीकार। कुछ न कुछ तो मंत्र, चलो संस्कृत में नहीं आते हैं, मंत्र का अर्थ होता है मन को नियंत्रण करके भगवान को पूजें आप, तत्काल भगवान आपकी पूजा शुरू करते हैं। 2-3 मंत्र हैं वो आप याद कर लें तो आनंद हो जाएगा। एक तो नवग्रह का याद कर लो, हो जाएगा, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। ब्रह्मा मुरारी स्तपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्रा शनिराह केतवा सर्वे ग्रहा शांत करा भवंतु। कल परसों मैंने एक बड़ी अद्भुत बात पढ़ी है जिसमें वर्णन किया गया है कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके ऊपर राहु केतु शनि कभी भी नहीं रहते। ग्रहों की प्रतिकूलता कभी रहती ही नहीं। ये ग्रह उनको ही परेशान करते हैं जो खोटे कामों में लगे रहते हैं।
इसलिए जन्म पत्रियां कभी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में माता पिता सास ससुर को देवी देवता के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सब काम फटाफट उंगलियां बजाते बजाते बजाते। हम जैसे लोगों के पाम छूने में लगे रहते हैं, हम जैसे लोगों को काजू की बर्फी खिलाने में लगे रहते हैं, लेकिन घर में बूढ़े सास ससुर के लिए, वृद्ध माता पिता के लिए एक कप चाय नहीं होती। हमारे लिए कहो तो 1 कुंटल मंगा देंगे दूध नहाने के लिए। कौन से महाराज खेतड़ी में आए कोपर में और वो दूध से नहाएंगे तो पूरा नगर एक एक लोटा लेके आ जाएगा। महाराज जी दूध से नहाएंगे, हल्ला हो जाएगा, दूध से नहा रहे हैं। चलो भाई दूध से नहा रहे हैं, लेकिन घर में बुढ़ा बुढ़िया बैठे हैं, उनके लिए 1 कप चाय नहीं। इसलिए लोग दुखी। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि गंगा सबका तारण करती है, लेकिन जो माता पिता का अपमान करता है, गंगा तो आंख बंद कर लेती है उसको देख करके। ऐसे गंगा तारण कर दे सबका तो कोई पापी ही नहीं रहेगा। ये पैसा वैसा आ जाना ये कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि अरे वो माता पिता से दूर चला गया, वो माता पिता के उसके पास खूब पैसा, कुछ भी नहीं है। माता पिता की सेवा पूजा करने से मन को शांति मिलती है। इनके पास जो आशीर्वाद है वो तो भगवान के पास भी नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषद में सबसे पहला देवता का है मातृ देवो। जो माँ बाबूजी को नहीं मानेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसकी वंश वृद्धि रुक जाएगी, आने वाले पीढ़ियों में औलाद नहीं रहेगी। ये जो अनुभव करके महापुरुषों ने जो बात लिखी है उसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। इनके प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। ये इंसान नहीं है, ये इंसान का चोला पहने हुए भगवान है, ये साक्षात भगवान है। इन्हें समझे, इन्हें माने। तो ब्रह्मा मुरारी स्तपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य गुरुश शुक्रासन रहा केतव सर्वे ग्रह शांति करा। तो ये 9 ग्रह हैं जो घर में आदर से रहते हैं, जो घर में संस्कारों के साथ रहते हैं, बड़ों का आदर मान करते हैं। ये 9 ग्रह अपनी कृपा का साबुन बरसाते हैं उनके ऊपर, कोई कमी नहीं रहने देते। कर्पूर गौरम, पूजा पूरी हो जाए तब इसको जरूर बोलिएगा। आप क्रोध जीत लेंगे इसको बोलते बोलते। पूजा के आरंभ में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरि। ये प्रेस वाले पता नहीं कहां से सीख गए, मंगलाय तनो हरि, तो पूरा का पूरा गलत है बिल्कुल। मंगलाय तनम हरि, ना के ऊपर बिंदु है, मंगलाय तनम हरि। एक बार फिर बोल रहा हूं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरि। मैं पूजा यहीं से आरंभ करता हूं। मैं पूजा में सबसे पहले आचमन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम के तत्पश्चात मैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये कुछ 5-7 नाम है, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मातृ पितृ क्षण कमलेभ्यो नमः, ये बोल करके और फिर मैं बड़े आनंद से कुछ श्लोक बोलता हूँ और आरंभ करता हूँ मंगलम भगवान विष्णु से। पूजा यहीं से आरंभ होती है। समापन में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। अपने जीवन को आप कृत कर सकते हैं। कोरोना के बाद में बड़ा बदलाव आया है, कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब लोगों को मरने का भय लग गया है। पहले तो इनको यह लगता था कि अमर बूटी खा के आए हम तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन अब इनको पता लग गया कि आदमी नई उम्र में भी मर जाता है। ये कोरोना ने सावधान कर दिया। पहले तो उनको लगता है जो पोपले हो गए हैं, टपक गई हैं दाढ़ें, वही मरते होंगे, जवान नहीं मरता, लेकिन ऐसी ऐसी मौतें होंगी। अब लोग सावधान हो रहे हैं। और आनंद की बात यह है कि जो लोग अपने पहनावे पर, अपने शरीर के ऊपर बहुत खर्चा करते थे, इसमें कमी आई है। लोग बहुत ज़्यादा बाजार मार्केट करते थे, ये मुझे आप दुकानदार लोग ही बताते रहते हैं, उसमें कुछ गिरावट आई है। लोगों को कुछ समझ में आया है कुछ।
उनको समझ में आ गया है कि जीवन अनमोल है, इसको पशुओं की तरह नहीं, इसको ठीक से मनुष्यों की तरह जी ले तो ही ज्यादा ठीक है। पहले लोग 1-1 बजे तक घर लौटते थे, आजकल वो 9 बजे से पहले घर आ जाते हैं। ये कोरोना के बाद में ये बदलाव हुआ है, क्योंकि कोरोना में इन्होंने घर में रह करके सत्संग बहुत कर लिया है, कथाएं बहुत सुन ली हैं, तो कथाओं का असर भी बहुत ज्यादा रहा है और ये बहुत बढ़िया रहा है। तो गणेश सम तुलसी पत्र दुर्गा नैवच दूरवया मुनि पुष्प तथा सूर्यम लक्ष्मी कामून चार चाहिए। जिनको धन चाहिए, ऐसा नहीं है कि गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ा दी सो बुखार आ जाएगा रात को, ऐसा नहीं है। वो गणेश जी पर तुलसी चढ़ा दी तो रात को बुखार आ जाएगा, या माथे में दर्द होगा, या सीढ़ी से पांव फिसल करके नीचे गिर जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये स्पष्ट लिखा है कि गणेश जी के ऊपर तुलसी और दुर्गा जी के ऊपर दूर्वा और सूर्य भगवान के ऊपर अकहुआ का फूल चढ़ाओगे तो बिना कारण के घर का धन समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति लक्ष्मीहीन हो जाएगा, ये लिखा है। और तत्काल कभी कभी ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता। पैसा मारा जाता है, व्यापार फेल हो रहे हैं, पैसा वापस नहीं आता। तो यहाँ वर्णन किया गया कि जो एक नियमावली जो बनाई है उसके हिसाब में लिखा है कि आपसे पूजा में यदि कोई अपराध भी हो गया है, पूजा के बाद एक फूल चढ़ा दो भगवान को, जिसे पुष्पांजलि कहते हैं, और एक परिक्रमा लगा दो, तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा दंडवत प्रणवत और पुण्य क्षमापद देवम गायन नाद्यम क्षमा चलो। कोई अपराध भी हो गया गलती, ये 2 बातें याद में रखो। पूजा के बाद एक फूल भगवान को चढ़ा दो पुष्पांजलि के नाम का, और एक परिक्रमा करा के यदि आप पुरुष हैं तो दंडवत लंबी प्रणाम करो, यदि आप स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम, दोनों घुटने, दोनों कोहनी और मस्तक 5 अंग जमीन से लगा करके और देवता को आप प्रणाम कर लें, आनंद हो जाए। कलकाल में मूर्ति पूजा बहुत विशेष मानी गई। लोग चाहें तो इस कलयुग में वो वैकुंठ का जीवन जी सकते हैं, और हम लोग जी रहे। काम बहुत है, काम तो आपसे ज्यादा है, लोड आपसे ज्यादा है, लेकिन लोड को लोड नहीं मान रहे। अंतर इतना सा है, आप करते हैं तो आपको ये लगता है कि हम कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा हो रहा है। मैं कर रहा हूं। दुकान किसकी है? मोहन लाल की है। ये मकान इतना बड़ा किसने बना? छगनू लाल ने बना दिया है। अच्छा, छगनू ने बनाया मकान। दुकान इतनी बड़ी मोहन लाल ने बनाई है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है, तू कर, तेरी कृपा से हो रहा है, इसको करने वाला तू है। गीता कहती है माध्यम बनी, मालिक बनी, प्रतिनिधि बनी, सिरादे प्रतिनिधि बनी, कर्तापन का अभिमान ना रहे। बिल्कुल ऐसा जीवन जिया जाए, आनंद हो जाए। भोर में थोड़ा जल्दी जागा करो। यहाँ तो बाग बगीचे, एक पार्क बहुत बड़ा इधर पड़ता है, इधर है कि इधर है? ऐसे ही है, इधर है ये। सुबह घूमा करो, हरी घास तुम्हारे तलवे में लगे, ओस तुम्हारे तलवे में लगे। 20 साल आपको मुफ्त में मिल जाएगी जिंदगी, जीवन मिल जाएगा। वेद भगवान कहता है जो अपनी पूरी उम्र में दुनिया छोड़ के जाते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, देवता उनकी आरती उतारते हैं। हरवंश पुराण में लिखा है कि कलयुग का दोष होगा, या तो लोग एक्सीडेंट में मरेंगे या बीमारी में मरेंगे। वो लोग मुक्त हो जाते हैं। जो बिना बीमारी के लोग मौत को प्राप्त हुए, अरे उनके तो पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुक्त हो गए उसी समय। ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें कोई बीमारी ना हो। पर वो तब हो पाएगा जब आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उपासना युक्त जीवन, शास्त्रीय जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ये शास्त्र क्यों है? हमें जीवन जीने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए कथाएं थोड़ी ही है। एक गुणवती की कथा आप सुन रहे थे, जिसने कार्तिक में गंगा नहा के तुलसी पूजा करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। फिर पति ऐसा वैसा मिल जाता है, शिकायत करेंगे, पापा ने ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया है, जिसमें माई बाप का कोई दोष नहीं होता है, सब अपना प्रॉब्लम। पूर्व के हमारे जितने कर्म होते हैं उसका रिजल्ट है ये। क्या है वर्तमान रिजल्ट? मैंने तो पढ़ा है, आपको इस दुनिया में कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, जो आप करके आए आपको उतना ही मिल रहा है। इस प्रकृति का रसूल बड़ा अद्भुत है। इसमें
आप किसी को दोष दे ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कहा था भगवान को, मुझे ध्यान है रामलीला मैदान में मैं कथा करने को आया, तब मैंने कथा पहली बार सुनाई थी। दूसरी बार कथा हुई थी रामलीला मैदान में, तो उसमें ये बात मैंने सुनाई थी, मुझे आज ध्यान आ गया अचानक, और पहली बार सुनाई थी उस समय। वो धृतराष्ट्र ने, महाभारत में कथा थी, धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, दुनिया मेरी बात नहीं मानती है, दुनिया मेरी बात मानती है, लेकिन ये बदमाश दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। तो कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तो तुम पूर्व में जो करके आए हो ये उसका परिणाम है। तो फिर उस समय भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि पहले भी तुम बहुत बड़े राजा थे, एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ 100 हंस के बेटे रख गया था बच्चे, और वो नहाने को चला गया था प्रयाग, 1 महीना रहा, तुम्हें मांस खाने की आदत थी, सब 100 हंस के बच्चे खा गए। उसने तुमसे आके मांगे तो तुमने कहा बीमारी फैल गई, वो मर गए। राजन, तुमने जो जीव हत्या करी, वही हंस के 100 बच्चे तुमसे अपना बैर लेने के लिए दुर्योधन दुशासन आकर के बने हैं। प्रारब्ध को कहां लेके जाओगे? बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं मानो तो कर देखो। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं तो आप कुछ अच्छा करके आए, और यदि बच्चे खुरापाती हैं, ठीक नहीं हैं, तो वो प्रारब्ध का कोई बदला लिया जा रहा है। इसलिए हम जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, हम सावधान होकर जीवन जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी। बीमारियां भी बिना पाप के नहीं आती हैं, कोई अपराध होता है तब बीमारी आती है, रोग तभी तो आकर के गिरते हैं। अपराध से 2 चीजें बढ़ती हैं, एक है बीमारी और एक दरिद्रता, ये अपराध से ही चल के आती है। इसलिए किसी को दोष दे ही नहीं सकते। हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया इसलिए हम भूखों मर रहे हैं, माता पिता की कृपा से आप चरित्रवान बनते हैं, माता पिता की कृपा से आप बलवान बनते हैं, लेकिन धनवान तो आप अपने कर्म के द्वारा बनते हैं, अपने कर्मों से। अपना इतने मेहनती बनिए, इतने पुरुषार्थी बनिए। एक बात मैं किसी उपनिषद में पढ़ रहा था कि दरिद्र घर में जन्म ले लेना ये आपका बस का काम नहीं है, लेकिन दरिद्र होकर के मरना ये बेवकूफी हमारी है। पुरुषार्थ को इतना मजबूत कीजिए। हम क्यों गरीबी झेलेंगे, दरिद्रता क्यों झेलेंगे? ऐसे पुरुषार्थी बनिए, इतने हिम्मती बनिए, ये तो हमारे ग्रंथ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गणेशन तुलसी पत्री दुर्गा नैव च दूरवया। और मुझे लगता है कि शायद श्लोक बोल करके, ये तो आपने सुना होगा कि गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन ये प्रमाण है इस ग्रंथ में। श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 92 श्लोक नंबर 27 नंबर का श्लोक। कहा गया है धन नाश हो जाता है, पैसा गलत जगह खर्च हो जाता है, गणेश जी पर तुलसी, दुर्गा जी के ऊपर दुर्वा, और सूर्य भगवान के ऊपर अकौआ का फूल चढ़ जाए तो आग फूल, इन पर नहीं चढ़ना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ये बाद में बोले जब पूजा हो जाए पूरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम मया देव पर पूर्णम तदस्तु। भगवान हमसे तो मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता, बस आपकी कृपा से आपके चरणों में जुड़े हैं। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य से आरती, आरती के बाद परिक्रमा, परिक्रमा के बाद प्रणाम, प्रणाम के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद प्रस्थान। ये नहीं है। विष्णु शिव रूप पूजानादिकम करवत सम्य निष्कार्तिके निर्धूत पापा स पूर्वजेस्तु प्रियांति विष्णु भवन मनुष्य। जो कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन हरि और हर को दोनों को मैं कहूंगा सालराम भगवान का अभिषेक करें तो महादेव की बटलियां रख लो, इसमें नर्मदेश्वर रख लो, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है विष्णु शिवरूपाणी च पूजार्थकम। कार्तिक के महीने में जो हरि हर को एक साथ स्नान कराएगा, विष्णु भवनम मनुष्य, अंत में वो व्यक्ति भगवान के भवन ही जाएगा, उसकी यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा, उसे यमराज के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं महादेव को नहलाता हूँ तो सालराम भगवान की बटलियां रखता, दोनों को मिलाकर कृष्ण, बड़ा आनंद आता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं समाधान कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सालराम नहीं पूजना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा, पूर्व में भी मैंने बोला है, ऐसी स्त्री जो पति द्रोही है, ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ बैठ गई है, व्यभिचारिणी है,
तो स्त्री क्या, वो तो पुरुष भी नहीं पूज सकता। जो अपवित्र है वो पुरुष भी भगवान सालराम को पूजने का अधिकारी नहीं है। भगवान सालराम की पूजा ऐसी है जिसका तत्क्षण परिणाम मिल जाता है, देर नहीं लगती, देर नहीं, बिल्कुल तत्काल मिलता है। भगवान नारायण के जितने भी रूप हैं, सालराम भगवान को पूजने से नारायण के सगरे ही रूपों की पूजा हो जाती है। मत्स्य, कच्छप, कूर्म जो भी है सब पूज जाते हैं। बस इसमें यही है कि स्वच्छता हो, पवित्रता हो, ये जरूरी है। और नारी बड़ी पावन है, साक्षात देवी है, दुर्गा है धरती पर, जिसके जीवन में पराया पुरुष जिसकी आंख में ही कभी आके ना बैठा हो। ऐसी देवियां जहां चरण डाल देती हैं वह स्थान गंगा को प्रकट करने वाला तो स्थान गंगोत्री की तरह हो जाता है। धरती पर वो माता पिता बड़े धन्य हैं जिनको सदाचारणी बेटी मिली है। ग्रंथ कहता है वो पुरुष बड़ा बड़भागी है जिसको सदाचारणी पत्नी मिली है। वो बच्चे भी बड़े बड़भागिनी हैं जिनको सदाचारणी माँ मिली है। बड़ी कृपा ईश्वर की है। अच्छा, ताली को ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दिया आपने? तो निर्धूत पापास पूर्वजस्ते ही, यदि पूर्व में कोई पाप हो गए, अपराध हो गए तो हरि हर दोनों को पूजो, हरि और हर दोनों को पूजो। पूर्व में कोई अपराध हो गया, पाप हो गया है, उसकी वजह से अब अगला जन्म तो ना बिगड़े, तो उसके लिए हरि और हर आज से ही पूजना शुरू कर दो। इसमें लिखा है एक कार्तिक में आप भगवान की 30 दिन पूजा कर लेते हैं, आपको 12 वर्ष नित्य पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक की इतनी बड़ी महिमा। और कार्तिक पूजा उस समय ज्यादा प्रभावी है जब भोर में आप जल्दी नहा लेते हैं, एक समय आप भोजन लेते हैं, जमीन में आप सोते हैं और पर डे गौगब्य लेते हैं, दूध ले, दही ले, कुछ भी ले। इसमें रोज लेना होता है, उसमें एब्सेंट नहीं। तो फिर यह कार्तिक विशेष हो जाता है। इसमें दिए जलाए जाते हैं, पीपल के नीचे दिया जलाओ, बरगद के नीचे जलाओ, पानी के जलाशयों के किनारे पर जलाओ, तुलसी माँ को तो जरूर जलाओ, सूर्य उदित होने से पहले तुलसी की पूजा हो, तब ये कार्तिक प्रभावी है। नहीं तो बस वो नियम सा ही पूरा हो जाएगा। इसमें सूर्य उदित होने से पहले ही तुलसी की पूजा की जाती है। तो प्रयांत विष्णुर भवनम मनुष्यः, फिर वह मनुष्य भगवान नारायण के भवन में जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मानसे देव खाते च नद्याम नद्योच संगम क्रमादश गुणम स्नानम तीर्थनंत फलम स्मृत। इस श्लोक की व्याख्या सुन लीजिए। वर्णन किया गया है कि जब रात्रि 2 घड़ी रह जाए, अभी सूर्य निकला नहीं है, तिल, चंदन, चावल और पुष्प पानी में डाल करके और फिर उसे जल से आप नहाते हैं तो उसे स्नान का फल भी ज्यादा बढ़ जाता है। नदी जहाँ 2 नदियां मिली हैं उसको संगम कहते हैं, तो वहां पर यदि स्नान किया जाए तो 10 गुना स्नान का फल ज्यादा प्राप्त होता है। पहले स्नान करके संकल्प लिया जाता है। तीर्थ आदि में जहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। एक आनंद की बात बताऊं, सूर्य भगले ही कितने भी बजे निकले, सूर्य उदित होने से पहले भी आपने सूर्य को अर्घ दिया है तो उस अर्घ को बिना उगे हुए भी सूर्य भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बहुत लोग ऐसी मंत्रणा बनाते हैं, अरे अभी तो सूर्य निकला ही नहीं, अभी अर्घ काई क्यों दे। सूर्य निकलने से पहले जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है वह अर्घ भगवान सूर्य को लगता है। ये इस श्लोक में ये बात कही गई। आपसे कुछ नहीं आता था, ओम नमः कमल नाभाय, कुछ भी ना आता हो तो ओम 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 करते हुए स्नान कीजिए। हाँ, एक बात कही गई है, ओम शब्द का उच्चारण वही कर सकता है जिसने ओम गुरु मुख से सुना है, गुरु के मुख से सुना है, नहीं तो उसे ओम उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं है। गुरु मुख से मंत्र सुना होगा तो ही वह ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम नमः कमल नाभाय नमस्ते जलसायिने। वर्णन है, जलाशयों में आप स्नान करते हैं तो जल के अधिपति देवता भगवान वरुण देव, उनसे अनुमति, उनसे आज्ञा मांगी जाती है। स्नान के तत्पश्चात 3 बार आचमन किया जाता है। बोला जाता है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। केशवाय नमः बोला जाता है कि भगवान आपकी कृपा से मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं सजीव हूं। माधवाय नमः, माधव कहते हैं ज्ञान का भंडार। बच्चों का जन्म हो, नाती पोते जन्म लेने को है, नाम माधव रखना।
राघव उसे कहते हैं जो कुल परंपरा को डूबने नहीं देता, बदनामी नहीं होने देता, अपनी वंश परंपरा की जो नाक ऊंची करता है उसे राघव कहते हैं, और जो ज्ञान का भरा हुआ भंडार है उसे माधव कहते हैं। क्या प्यारा नाम है, राघव माधव। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बच्चों के नाम ऐसे रखिए जिनका माधव, यानी जो भंडार, ज्ञान का भंडार है, तो माधव। तो केशवाय नमः, हम मुर्दे नहीं है भगवान, आपकी कृपा से हम जीवंत हैं। माधवाय नमः, आपकी कृपा से ही ज्ञान हमारे पास है। केशवाय नमः, माधवाय नमः। तीसरी बात नारायणाय नमः, भगवान आपकी कृपा से मुझे कड़कड़ में आप ही दिखाई देते हैं। नारायण, मैंने बहुत बार बोला, स्नान के बाद पहला काम करो, आचमन करो। घर में गंगाजल है तो गंगाजल का आचमन करो, गंगाजल नहीं है तो जल का आचमन करो। फिर हाथों में जल लगा ले। फिर क्या करना है, फिर घंटी बजानी है, भगवान को जगाना है। पूजा में दिया जलाया जाता है, दीपक कर्म साक्षी देगा। और दिया तो ऐसा है कि जो कह देता है मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भाई साहब मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी काम आऊंगा। आइए बैठ जाइए, नारनौल से भी भक्त लोग आ गए, बैठिए। अशोक भाई बैठो। आपका फोन मैंने जानबूझ के नहीं खोला था, इसलिए क्योंकि आप बोलते जरूर के घर आइए, और मैं बहुत जल्दी में था, टाइम पर पहुंचना था। चेकिंग इतनी ज्यादा हो रही है यहाँ पचेरी के पास, अरे गाड़ी का एक एक थैला पूरा चेक। और वो इलेक्शन आ रहा है इधर, इलेक्शन आ रहा है। वोट तो जो आपका मन होगा उसी को देंगे। हाँ, चुनाव ठीक से ही चुनाव करना, किसी के दबाव में आकर के नहीं, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं, जाति को वोट मत देना। तो देश के लिए है, धर्म के लिए है, इंसान के लिए है, आपका वोट उसको ही जाना चाहिए। वोट है समर्थन आपका, ये ताकत आपकी है। किसी को भी गद्दी से नीचे उतार दोगे और किसी को भी आप गद्दी पर बिठा दोगे। तो चुनाव तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, अच्छे निर्णायक बने। आपका एक वोट यदि देश को खोखला कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। किसी के कहने से नहीं, किसी के बहकाने से नहीं, जो आपकी समझ में है। आपको लगता है कि हम अपना वोट यहाँ देंगे तो इसमें देश की तरक्की है, देश का उत्थान है, भारत माता के जय जयकारे हैं, आपका वोट वहीं जाना चाहिए। जो हम दिल से और हृदय से कह सकें कि हम इस समय भारत में रह रहे हैं, ये पता लगे कि हम भारत में रह रहे हैं। हाँ, आपका चुनाव तो उधर ही होना चाहिए। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। वोट वहां नहीं जहां गेहूं 1 रुपया किलो मिल गया, कि चावल 2 रुपया किलो मिल गया। हाँ, ज्यादातर ऐसे तो वोट वहीं चला जाता है कि बिजली फ्री में मिल गई। हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें युवा पीढ़ी के लिए काम चाहिए, उनके लिए कारोबार चाहिए, उनके लिए काम चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं। ये फ्री 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 फ्री, ये तो सब व्यापारी लोग कमाते हैं, बेचारे टैक्स भर देते हैं, और ये फ्री फ्री में सब ऐसे ही कर देते हैं। वोट बैंक बैलेंस के, वोट बैंक के लिए नहीं, फ्री नहीं, काम चाहिए। देश का नाम चाहिए, देश का यश चाहिए, देश की तरक्की चाहिए। आज देश का कद बहुत ऊपर गया है, बहुत ऊपर। आज देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। आज भारत से आंख मिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस समय इस देश का मुखिया बहुत बढ़िया है। भगवान का देखो, इस मुखिया की आवाज आप सुनिएगा। वो अभी गंगा दशहरा वाले दिन, अरे ये बहुत बड़ी बात है, भगवान महादेव का अभिषेक किए बिना तो जल भी न पीता हो, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपना वोट वहां डालें जिसमें देश का हित है, ये कह रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आचार संहिता लगी है, कैसे लग गई? क्या भी लगेगी? लग गई। अच्छा।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, जो भगवान की पार्टी है वही हमारी पार्टी। तो भगवान के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। तो हम कभी पार्टी के लिए वोट मांगते ही नहीं है, लेकिन हम देश के लिए वोट जरूर मांग लेते हैं। देश के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए। देश का नाम होना चाहिए, देश का उत्थान होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए। आइए थोड़ी सी बात और मैं कह लूं। मुझे बोला गया था कि महाराज जी लंच का टाइम है, 2 बजे कथा छोड़ ही देना। फिर भी मैंने आपका और 1 घंटा ज़्यादा, फिर मुझे पंडाल से कहा गया 3 बजा दो, कोई बात नहीं है। और थोड़ा माइक भी ठीक से नहीं है। अब आपको तो पता भी नहीं था कि इतना देर तक प्रवचन हो जाएगा। आप तो सोच रहे थे कि ऐसे ही मिलमुलू करके चले जाएंगे। मुझे आगे भी निकलना है, आप भी सब अपने काम धाम संभालना। दिवाली आ रही है, घर में खूब झाड़ू पोंछा लगाना, साफ सफाई करना, थोड़ा अपने मन मंदिर को भी साफ सुथरा करना। हाँ, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर बैठकर आपके घर आए। लक्ष्मी मैया को अकेली को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी। लक्ष्मी नारायण को पूजिए। गणेश जी को माँ लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करें। लक्ष्मी धन का प्रतीक है, गणेश को क्यों पूजें? क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं। धन आएगा तो बुद्धि ठीक ठाक से बनी रहे, ठीक से खर्चा होता रहे, उसके लिए भगवान गजानंद को, भगवान गणेश जी को जरूर पूजिएगा। आनंद 5 दिन दिवाली के होते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा वाली पड़वा और भाई दूज वाली दूज। इन 5 दिनों में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों को सार्थक कर ले। ये आपके 5 दिन आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। गोवर्धन जरूर पूजिए, गिरिराज पूरा जरूर कीजिए। जब तक धरती पर गंगा और गोवर्धन रहेंगे तब तक ये कलयुग जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोवर्धन की पूजा करने से घर में वंश वृद्धि बढ़ती है, बच्चों की तरक्की होती है। बच्चों का बहुत विस्तार चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो पड़वा गिरिराज जी की जरूर पूजना, ठीक है। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा भी ना लगे, यदि ऐसा चाहते हैं तो जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, 14 दिए, 14 वाले दिन, दिवाली से एक दिन पहले 11 तारीख को पड़ रही है, 14 दिए यमराज के नाम के जलाइए। इसको नरक चतुर्दशी के नाम से इसको जाना जाता है, छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। उससे और एक दिन पहले धनतेरस, इसमें कुबेर की पूजा होती है, बही खातों की इसमें पूजा होती है। और घोर गरीबी को समाप्त कर दे जो धनतेरस को भगवान महादेव, इससे पुराण में कथा आती है, भगवान महादेव और परम्बा गौरा का पूजन किया जाता है। इस दिन महारुद्राभिषेक जरूर करना। हो जाए गन्ने का रस मिल जाए बाजार में, तो गन्ने के रस से धनतेरस वाले दिन भगवान का अभिषेक और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का महादेव के ऊपर चांदी का चढ़ाना। फिर उस सिक्के को एक सुपारी के सहित, जहाँ आप अपने घर में पैसा रखते हो तिजोरी में, वहां रख दीजिएगा, आपके घर में बरकत होगी। ये छोटे छोटे सूत्र आपको आनंद में भर देंगे। ये आपको धन त्रयोदशी के दिन करना है। और दौज वाले दिन माँ यमुना के दर्शन की बड़ी महिमा है। उस दिन भाई बहन के घर जाता है, बहन के घर में बैठ कर के कुछ खाता है, तो माँ यमुना ने ये वरदान में मांगा है कि तेरे दूत मेरे भाई के घर का दरवाजा भूल जाए। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। जो भाई दौज के दिन बहन के घर जाएगा उसकी उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगी, ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा गया है। कि 5 दिन सिर्फ मिठाई खाने से, खील घोड़े से ये त्योहार पूरा हो जाता है, नहीं। इसमें आराधना, इसमें साधना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। हो सके तो 5 दिन एक ही बार भोजन करके, प्रसाद दे करके, और इस पर्व को, इस व्रत को, इस पूरा पूजा पद्धति को आप पूरा कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा जिस रात्रि होगी वो 12 तारीख है। बेल पत्र की 3 पत्तियों पर श्री लिख करके लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी और गणेश जी आपने रखे हैं, उनके ऊपर 108 बेल पत्तियां चढ़ाइए। तो जब तक दिवाली आएगी तब तक कई वीडियो पहुंचा दूंगा आपके पास तक, तो उसमें और बढ़िया से आपको दिवाली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। 2 माताएं
कुर्सी पर बैठी सो रही हैं, उसे दिक्कत नहीं है कहीं लुढ़क न जाए, इसलिए उनको थोड़ा जगह दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जिन्होंने गौ माता को सहयोग किया है, सामने आचार्य जी वहां पर औषधि दे रहे हैं, नॉट फॉर सेल, पैसों से मिलेगी नहीं, गौ माता को सहयोग कर रहे हैं, उनको वहां से जरूर। बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, गोमती चक्र, जिसके घर में पद्म पुराण में लिखा है गोमती चक्र पूजता है उसे द्वारका में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कौड़ी घर में पूजिए जिससे आपके व्यापार को जादू टोना नजर टोटका न लगे। कौड़ी भगवान महादेव से प्रकट है और गोमती चक्र भगवान नारायण से प्रकट है। महीराम जी जागड़ बैसावत खुर्द आपने सहयोग किया, तालियां बजाइए। उदयवीर सिंह जी शेखावत झुंझुनू राजस्थान से आपने भी सहयोग किया है। भरत शर्मा जी आपको ऊपर से ही है, आपने भी सहयोग किया। ईश्वर सिंह जी भास्कर झुंझुनू आपने भी सहयोग किया है। मंजू देवी बुहाना आप भी सहयोगी बने हैं। सुमित्रा माता देवी कोपर आपने भी सहयोग किया। ब्रजलाल जी टेलर आपने भी सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पिंकी बहन नारनौल से आपने भी गौ सेवा में सहयोग किया है। और ज्ञानचंद जी जिंदल, नीम का थाना लिखा है लेकिन ये तो हमारे लिए कोपर से ही है, एक बार तालियां बजाइए जिंदल जी के लिए। आपने 5100 रुपए का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार स्वामी झुंझुनू से राजस्थान से आपने 40,000 रुपए के लगभग आपने विविध सेवाओं में 36,700 रुपए का सहयोग किया है। तालियां क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद है। वहां प्रसाद मिल रहा है और अभी जाइएगा नहीं, अभी बैठिएगा, अभी कथा पूरी थोड़ी हुई है, अभी तो चल ही रही है कथा। हाँ, रसीद बनाने के लिए जा सकते हैं, रसीद के लिए तो बिल्कुल जा सकते हैं, और भी आप जरूर रसीद बनवाने को चले जाएं। भंवर सिंह जी राठौर ऊपर से ही है, कौन नहीं उन्हें जानता, उनकी मूछ है तो हमने ये मूछें काली देखी लेकिन अब श्वेत हो गई हैं, सफेद हो गई हैं। बड़े नेक आदमी हैं, बड़े नेक इंसान हैं। भंवर सिंह जी राठौर आपने भी सेवा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल शर्मा जी और बहन कांता शर्मा कोपर से आपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए 5100 रुपए का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपके पास पैसा होगा, फिर सुन लीजिए, आज का दिन नहीं होगा, ये भगवान के योग से, भगवान की कृपा से ही संभवतः है, और ये एक मौका सा ही मिल गया है। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि आपको मौका प्रदान कराया जा रहा है। इसलिए गौ माता के लिए कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उससे भी पहले मैं गौ संकल्प के लिए जीवन जी रहा हूँ, उसमें आप भी जरूर सहयोगी बनिए। इधर कार्यालय लगा हुआ है, उधर से प्रसाद मिल रहा है, तो आप रसीद ले लें। जो बाद में आए हैं जिन्हें पता नहीं है, एक गौ माता की छत के लिए 7,000 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। गौ माता की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसके लिए भी 5100 रुपए का सहयोग है। और गौ माता की अक्षयवृत्ति सेवा तत्काल कार्ड प्राप्त हो रहा है, हाल ही कार्ड बन रहा है। और इस अक्षयवृत्ति सेवा की सिरादे अक्षयवृत्ति सेवा की महिमा 21,000 रुपए का सहयोग करके सैकड़ों साल तक सवा सेर भूसा पर डे गौ माता के पेट में जाए, पर डे। ये बहुत बड़ी सेवा है आश्रम की। आश्रम ने इस वर्ष भी 2.5 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा, पूरा साल भर तो चलता ही रहता है। गायों की संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से। 3 बार भोजन यहाँ गायों को डलता है, सुबह 4 बजे, दोपहर 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो कभी आप आइए, इस गौवंश का, इस गौशाला का आप दर्शन कीजिए, आपका मन गदगद हो जाएगा। गौशालाएं तो देश में हैं ही, लेकिन कम समय में इस गौशाला ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया। पूरी दुनिया की पहली गौशाला ऐसी बन चुकी है जिसमें 19 भारतीय देसी नस्ल की गायें, 19 तरह की गायें देसी नस्ल की। लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी आप भी समय निकाल करके आइए और यहाँ पहुंचिए। कार्यालय इधर है। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं प्लीज उसकी रसीद जरूर लीजिएगा। और मंजू देवी बुहाना से आप अक्षयवृत्ति सेवा में आपने सहयोग किया है। अक्षयवृत्ति सेवा का मतलब 21,000 रुपए का सहयोग, तालियां बजाइए। सुमित्रा देवी आपका ऊपर से हैं, आपका नाम मैंने बोल दिया है। बाबूलाल जी अग्रवाल आपने भी हॉस्पिटल के लिए सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव बुहाना से आपने भी हॉस्पिटल के लिए सहयोग किया है।
और महेश जी अग्रवाल खेतरी नगर से, आपने भी अस्पताल के लिए सहयोग किया। और भी अभी जो नाम मेरे पास में आएंगे मैं यहाँ से बोल दूंगा, और अभी मैं कथा को थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी कथा छोड़ दूंगा तो सहयोग रुक जाएगा। वैसे तो मैं आरती कराने के लिए जा रहा था, लेकिन काउंटर पर मुझे भीड़ दिखाई दे रही है तो और थोड़ी सी कथा आगे बढ़ा देता हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? सही बात तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ। सब काम सही बोलने से ही होता है, तो गलत बोलने की जरूरत क्या है? मैं तो सीधे आरती के लिए जा रहा था, लेकिन उधर भीड़ देख करके 15 मिनट और बढ़ा देता हूँ। 15 मिनट जो भी, जब तक भीड़ लगी रहे तो रात भर 10 बजे तक कथा करता रहूँ, भीड़ लगी रहे। काम इतना, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, काम भगवान का है, प्रभु का, ईश्वर का काम है। आज पूरे देश में एक पहचान बनाई है गौ सेवा में। एक बार जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छोटी सी किशोरी मेरे अगना में डोले रे। खाटू श्याम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, आइए उस नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। श्री राधे।
दुनिया के झूठे कोई माने कोई रूठे कोई माने कोई रूठे बाबा चाहे जग चलते तार कभी ना टूटे ये तार कभी ना टूटे बस इतनी कृपा तू लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वहां से मुझे एक लिस्ट भी बना के दे देना, यहाँ से नाम बोल दूंगा सबके। भरत बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि कार्तिक मास में विष्णु से रूपाणी पूजा नाधिकम कुर्बंत सम्यक निष्कार्तिकेय। कार्तिक मास में जो हरिहर की पूजा करेंगे, महादेव नारायण की पूजा करेंगे, तो निर्धत पापा सब पूर्व जेस्तु, पूर्व जन्म में जो अपराध पाप हुए हैं उन सबसे जीव मुक्त होता हुआ विष्णु भवनम मनुष्या, ये व्यक्ति भगवान के भवन के लिए प्रस्थान करेगा। अंत में मृत्यु काल में उसे किसी भी प्रकार का संकट नहीं होगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह इस कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम सर्वोत्तम, जो ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि कार्तिक मास में हे प्रभु आप मुझे भोर में जल्दी से जगा देना, हम भोर में जल्दी स्नान कर पाए, तो यह इतनी बढ़िया बात कही गई। यदि ऐसा कहे कि आपने संकल्प ले लिया है तो भोर में जल्दी आपकी आंख खुल जाएगी। प्रत्यर्थम देव देवेशा दामोदरम त्वया सह, दामोदर भगवान की पूजा करें तब प्रसादात पापम में दामोदरम विनश्यति, भगवान दामोदर जीव के संपूर्ण पापों को जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। नित्य निमित्त के कृष्ण कार्तिक के पाप नाशने, कार्तिक के महीने में धोखे से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, तो वह भगवान का नाम हमारे ताप प्रताप संताप को समाप्त कर देता है। मया दत्तम राधया सहितो हरे, भगवान प्रभु श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के सहित अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं जो कार्तिक स्नान करते हैं। बात और सुन लीजिए, जो कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक में भगवान की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, दिए जलाते हैं, तो वर्णन किया गया मया दत्तम राधया सहितो हरे। नारद जी से भगवान कृष्ण कहते हैं मैं राधा रानी के सहित अपने आप को भक्त के हाथ में सौंप देता हूँ और कह देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा। तो कार्तिक तो बड़ा विलक्षण महीना है। परसों से कार्तिक आरंभ हो रहा है, कल पूर्णिमा है और कल शरद पूर्णिमा है। मैंने एक वीडियो डाली है कि शरद पूर्णिमा में खीर बनाई जाती है। जब कल ग्रहण पड़ेगा तो 4 बजे सूतक लग जाएगा, तो खीर बनाएंगे कैसे? नहीं आज बनाओगे वो भी ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसमें बड़ा बढ़िया समाधान है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भारी महत्व है, तो पूजा आप कैसे करेंगे? चंद्रमा को अर्घ देने का भारी महत्व है, तो कैसे आप दवाई लेकर के आ रहे हैं, यदि ज्वाइंट की दवाई है, दर्द की दवाई, तो इसको काढ़ा बना करके लीजिए। सुन लो, एक मिनट सुन लो, कोई चीज विधि से ली जाए तो ये फायदा करेगी।
2 गिलास पानी चूल्हे पर चढ़ाइए, जल करके 1 गिलास रह जाए तो उसमें 1 चम्मच इसमें से पाउडर डाल दीजिए। जब उसमें उफान आ जाए तो इसको बिना छाने ही पी जाइए। और परहेज, इसमें चाय छोड़नी पड़ेगी और खटाई छोड़नी पड़ेगी। ये दोनों चीज छोड़ी होंगी और आप 3 दिन में ही इसका असर आप देखना शुरू कर देंगे। जो डायबिटीज की, मधुमेह की जो दवाई ले रहे हैं, मांझा भाई, जो मधुमेह की जो दवाई ले रहे हैं उन्हें फंकी लगानी है, ऊपर से गर्म पानी पीना है। सुबह और शाम खाली पेट की दवाई है ये। सुबह भी खाली पेट ही लेना है, रात्रि को इसके लेने के बाद में कुछ भी नहीं लेना। इससे शरीर का वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल में बहुत फायदा करती है ये, और ये रक्तचाप में भी बहुत फायदा करती है। अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती रात्रि को, उसमें भी ये दवाई बहुत ज्यादा कारगर हो रही है, बहुत ज्यादा फायदा कर रही है। महात्मा भागवत के सूत्रों के अनुसार इसको बना करके तैयार किया गया। इसमें बड़ी महंगी महंगी चीजें डली हुई हैं। इसमें इलायची का बहुत बड़ा अपना प्रभाव है। आप वैसे भी रोज इलायची खाते रहोगे तो इससे आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। 1 लौंग रोज खाते रहिए, आपकी 32 दांत टपक के नीचे नहीं आएंगे। दांतों में कोई किसी भी प्रकार का नुक्स नहीं होगा। ये लौंग और इलायची स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप घुटने इत्यादि के दर्द से आप बचना चाहते हैं तो आप उसमें इलायची का सेवन आप जरूर करते रहिएगा। यदि किसी को बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट अटैक जैसी किसी को दिक्कत हुई है, उसको तेज पत्ता का सेवन सब्जी में करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसे खरबूजा के दाने खाने चाहिए, उसको अखरोट लेना चाहिए। उसके लिए ये चीजें बड़ी वरदान बन जाती हैं। और दालचीनी का काढ़ा, यदि किसी को ऐसी हार्ट जैसी कोई समस्या है, उसके लिए दालचीनी का काढ़ा है, वो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो तमाम बातें मैं व्यासपीठ से बराबर बताता रहता हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब बेकार है। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर वाली। ये 4 सुख हैं धरती के। जिनके पास ये 4 चीजें बढ़िया, उनके लिए तो वैकुंठ धरती पर आ गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बात मुझे कार्तिक महात्म्य में बहुत अच्छी लगी है। भगवान कृष्ण नारद जी को कहते हैं, जो कार्तिक स्नान करता है, मैं भगवती राधा रानी के साथ अपने आप को उस भक्त को सौंप देता हूँ और कह देता हूँ, चल आज से हम दोनों तेरे हैं। तो मैं इस कॉपर की पावन धरती पर ये कह के जाऊंगा, यदि आपसे बनता है तो आप कार्तिक स्नान जरूर कीजिए। नीला काला पहनना नहीं है, पूरा महीना भर एक समय भोजन लेना है। उसमें दूध दही छाछ जरूर रोज लेनी है। इसमें आपको तुलसी पूजन करना है। शनिवार के दिन आपको पीपल की परिक्रमा करनी है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कहा गया, व्रतनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवतन मम गृणार्घभम मया दत्ता राधया सहितो हरे स्मृता भागीरथम विष्णु शिवम सूर्यम जलेभिषेद नाभि मात्रे जले तृष्णन व्रति स्नाददा विधि। राधा जी के साथ आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार करें, ऐसे इसमें प्रार्थना की जाती है। इसके बाद गंगा, विष्णु भगवान, शिव जी तथा सूर्य भगवान को इसमें अर्घ दिया जाता है। गंगा जल का आचमन किया जाता है। और सप्तमी, अमावस्या, दसवीं, द्वितीय और नवमी को, त्रयोदशी को आंवले से, देखिए इसमें वर्णन है, रोज आप स्नान करें आंवले से पूरा कार्तिक का महीना। सप्तमी और रविवार ये दोनों छोड़ दें। सूर्य भगवान की तिथि है। रविवार को आंवला खाया भी नहीं जाता, रविवार के दिन और सप्तमी के दिन, ये 2 दिन इसको त्याजित किया जाता है। इसको ठीक से फिर सुन लीजिएगा। पूरा कार्तिक के महीने आप आंवला लगाकर देह से स्नान करें, आंवले का पूजन करें, लेकिन ये 2 दिन ऐसे, एक है सप्तमी तिथि में और रविवार दिन में। दिन गिने जाते हैं तो उसमें रविवार और तिथियों में सप्तमी। इस दिन आंवले का परहेज किया जाता है। वर्ण सप्तमी दर्शनामा भी द्वितीयादा सुनिश्चा त्रयोदश्याम आदौ कुर्यान अमर स्नानम मंत्र स्नानम तथा परम। वर्णन किया कि नहाते समय गंगा जी के 15 नाम याद कर लीजिएगा। 15 नाम है माँ भगवती गंगा के। स्नान करते समय माँ भगवती गंगा के 15 नाम लेकर के आप स्नान कीजिए।
फिर कहा प्रातः काल उदितम कर्म, ये तो मैं बोल ही चुका हूं, कोई भी व्रत आप करते हैं सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तत्काल आपका व्रत खंडित हो जाता है। चाहे एकादशी हो, 16 सोमवार हो, कोई भी हो, A to Z आपने व्रत किया और सूर्य की किरणें आपके बिस्तर पर सोते ही निकल आई हैं, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन का आपका व्रत खंडित हो गया है, वो व्रत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए व्रत वाले दिन मेरी तरफ स्टेयरिंग मोड़ के बैठो बंसल, ऐसे। दवाई ले आए? तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि जब यह व्रत पूरा हो जावे 1 महीने का, तो पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, उनके माथे पर चंदन लगाएं, पुष्प की माला पहनाएं। ये वर्णन किया, कहा ब्राह्मण के दाहिने चरण में सभी तीर्थों का निवास होता है। ब्राह्मण के दाहिने चरण में, घर में ब्राह्मण आवे, गुरुजन आवे, उनके दाहिने चरण के अंगूठे से जल यदि आपने लगा दिया तो इसमें वर्णन है कि संपूर्ण तीर्थ उस घर में चल करके आ गए। एक ब्रह्म पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन घर में जामाता आ जाए, जिस दिन घर में बहन का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में बिटिया का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में ननद चल करके आ जाए, और जिस दिन घर में कोई ब्राह्मण, घर में कोई गुरु महाराज चल करके आ जाए, तत्काल गंगा सागर स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा है इतने जनों के आगमन पर। इनके आने पर प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं ननद आवे तो मुंह लटक जाए, नहीं, उसके आने पर प्रसन्नता। जामाता आवे, ननद आवे, और बहन का बेटा आवे, बिटिया का बेटा आवे, गुरुजन चल करके आवे, तो ये समझ लो कि उस दिन आप गंगा सागर की यात्रा करके आ गए, ऐसा ग्रंथों में लिखा। हाँ, इतनी बढ़िया बात कही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। वर्णन किया गया कि ब्राह्मण के दाहिने चरण में तीर्थों का वास होता है, उसके अंगूठे के ऊपर जल डाला और वो जल गिरा है उस घर में, समझ लीजिए कि संपूर्ण तीर्थों का आगमन उस घर में हो गया है, ऐसी बात कही गई। कार्तिक मास में पुरखों के लिए तर्पण भी किया जाता है, उसमें तिल डाल करके, और वर्णन किया कि कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करते हुए आप देव पूजन करें, श्री हरि की प्रिया तुलसी की अर्चना करें, व्रत करें। प्रयाग में स्नान करने वाले, काशी में प्राण त्यागने वालों को जो फल मिलता है, उतना ही फल भगवान को तुलसी चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप मानना है या न मानना है तो आपके हिसाब की बात है, लेकिन ये ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है, बड़े पुण्य से काशी में मृत्यु होती है। माघ के महीने में प्रयाग का स्नान बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं जीवन भर त्रिवेणी में स्नान करने से, अंतिम समय में काशी में प्राण त्यागने से जितना फल पुण्य प्राप्त होता है, कार्तिक के महीने में भगवान नारायण के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, तुलसी पूजने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बजनीक बात मैंने आपके बीच में कही है। यत फलम वेतम वेदे तुलसी पूजनेन तत् युक्तो यद सदा पापै स्मृतम नाजितम तावै हरि प्रियाम देवी तुलसी अर्चयेत व्रती प्रयाग स्नान युक्ता नाम काश्याम प्राण विमुक्त छड़े, सब लिखा है। काशी में प्राण त्यागने पर, जीवन भर प्रयाग में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से और भगवान को तुलसी चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, कार्तिक शुरू होने से पहले कितनी बढ़िया वाली कथा लेके आया हूं मैं आपके पास में, आपके लिए। यह सौभाग्य, यह पुण्य कमा लीजिए, आनंद आ जाएगा। यद फल वेतम वेदई तुलसी पूजनेन तत्। दुनिया में ऐसा कोई पुण्य दिखाई नहीं देता जो तुलसी पूजन से जो प्राप्त होता है उतना इतना जल्दी प्राप्त हो जाए। युक्तो यदि सदा पापै सुकृतम नाजितम क्वचित्। अनजान में रोज के होने वाले पाप भी सिर्फ तुलसी माँ का दर्शन करने मात्र से वो समाप्त हो जाते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि सोमवार के दिन अमावस्या पड़े
और इस दिन कोई तुलसी का सिर्फ दर्शन कर ले, दर्शन करने मात्र से 1.25 मन स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है तत्काल। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की। तुलसी भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई। ये बात मैं कल जयपुर में बताऊंगा, आप टीवी पर सुनिएगा। अभी जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा कल 9:30 बजे, यही कथा आप सत्संग टीवी पर 9:30 बजे सुन लीजिए। अच्छा लगेगा कि पंडाल में बैठे हुए कितने मलूक लग रहे हैं आप। अच्छा लगेगा, आपने कितने ढंग से कथा सुनी है, पाम फैला के सुनी है कि खम्म का सहारा लेके सुनी है, कि सोते हुए सुनी है, कि पानी पीते हुए सुनी है। कल देखिए, आपकी तस्वीरें टीवी में कल देखने को मिलेंगी सुबह 9:30 बजे। जो 1 बजे के बाद की जो कथा है और टीवी पर सुबह 9:30 बजे, उसको आप जरूर सुनिए। चलता फिरता कार्यक्रम रहा है और फिर भी ठीक है, बढ़िया है, आपकी उपस्थिति देखने को मिली है। इस जगह पर भी हमने कई 2-3 तो कथाएं करी होंगी। इस परिसर में कितनी करी हैं? 2, 3, 5 करी हैं। सबसे बाद में शायद गणेश पुराण की कथा करी है, 2017 में करी है, 18, 16 में करी, 17 में करी है। हमें ध्यान है, बहुत बड़ा भंडारा हुआ था और हमने जिसको कह दिया तुम्हारी तरफ से तेल, तुम्हारी तरफ से घी, तुम्हारी तरफ से आटा, तुम्हारी तरफ से ड्राई फ्रूट, तुम्हारी तरफ से दूध, तुम्हारी तरफ से खीर, तो बड़ा आनंद आया। रात भर हलवाई बहुत रात में ही शुरू हो गए थे, मुझे आज भी ध्यान है। पूरा परिसर में भी शायद यहाँ से, मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना था। ये देखो, पहले मैं कोपर से कथा करके अहमदाबाद जा रहा था, अब के अहमदाबाद से कोपर आ रहा हूँ। संयोग देखिए, पहले यहाँ से अहमदाबाद गया, अब के अहमदाबाद से इधर आया। तो बड़ा भंडारा, आनंद हुआ था बहुत। आप तो खैर आनंद की मूर्ति हैं, आप तो आनंद में। इसलिए तो मैं जगह जगह कहता हूँ कि कॉपर को तो हमने गोद ले लिया है। इसे नारनौल वाले बड़े चिढ़ते हैं कि ऐसा क्यों बोल देते हैं। नारनौल से भी मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। हरियाणा और ये राजस्थान का ऐसा संगम है, ऐसा संगम। नारनौल से जितने भी भगत लोग आए हैं, व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। अच्छा लग रहा है कि आप कोपर पधारे। खेतड़ी नगर के भक्तों की तरफ से हम आपका आदर करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वर्णन किया है कि भागवत जी के ऊपर तुलसी चढ़ाइए, सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाइए, कृष्ण भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाइए और तुलसी के वृक्ष में तुलसी चढ़ाइए। ये आपको नहीं पता हो, एक बात बताऊं, जिनके घर में, मेरे पास जादू टोना टोटका नहीं है, गंडा ताबीज नहीं है, शुद्ध बात है बिल्कुल, जिनके घर में पत्नी में नहीं बन रही है, झगड़े होते हैं, कलह होता है, बाप बेटे में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बनती, या दुश्मन बढ़ रहे हैं, यदि ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो 108 तुलसी एक पात्र में रखिए, चांदी का कोई बर्तन हो उसमें रख लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपते हुए एक माला पूरी हो, एक माला पूरी 108 नाम की माला पूरी हो जाती है। तो 108 परिक्रमा करते हुए एक तुलसी लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जपते जपते एक परिक्रमा हो जाए तो फिर उसकी जड़ों में चढ़ा दो, फिर एक परिक्रमा हो जाए तो फिर उसकी जड़ों में चढ़ा दो। कार्तिक मास में तुलसी की परिक्रमा तुलसी के पत्रों से, याद रखना, ऐसे एक तुलसी की परिक्रमा जो खाली हाथ से नहीं लगाई जाती, एक व्यासपीठ की परिक्रमा जो खाली हाथ से नहीं लगाई जाती। उसमें बतासा चढ़ाइए, बच्चों के लिए टॉफी चढ़ाइए, कुछ खाने पीने की चीजें चढ़ाइए। बहुत लोग पैसों से चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। मैं कहूँगा आप कार्तिक के महीने में तुलसी पत्र से परिक्रमा कीजिए, फिर घर के लोग उसको प्रसाद में, जो आपस में लड़ते हैं उनको जरूर दीजिए, वो तुलसी पत्र लोगों को बांटिए। बच जाता है उसको इकट्ठा कर लीजिए, जब ये सूख जाए फिर इसका पाउडर बना लीजिए, सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाते रहिए और थायराइड को दूर भगा दीजिए, कि औषधि का भी काम करती है। पत्ता बच जाते हैं उनको सुखा लीजिए, सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, फिर पानी के साथ उसको ले लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के काम में बढ़िया रहेगा। तो तुलसी तो हर प्रकार से वंदनीय है, तुलसी तो हर प्रकार से वंदनीय है, प्रणम्य है, प्रणाम करने के लायक है। तो ततो विष्णु कथाम श्रुत्वा पौराणिम स्निग्ध मानस,
कार्तिक के महीने में कथा सुनने का बड़ा महत्व है, पुराण सुनने का बड़ा महत्व है। यदि आपके घर में भागवत है तो पूरा 1 महीने में भागवत पूरी कर दीजिए। पद्म पुराण कार्तिक के महीने में इसको पढ़ने का भारी महत्व है, इसलिए मैं पुष्कर में पद्म पुराण सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको टाइम हो तो आ जाना। पुष्कर पूरी दुनिया का एक इकलौता स्थान है, मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ श्री पुष्कर में हुआ। आप पधारिए, मैं आपको न्योता ही देने तो आया हूँ। आप श्री पुष्कर जी पधारिए। 9 दिन का अनुष्ठान है, 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक है। एक आध रात्रि का टाइम लेकर के आइए। जयपुर आ सकें तो जयपुर में 5 दिन की कथा, 1 दिन गोपी गीत, 1 दिन वेणु गीत, 1 दिन भ्रमर गीत, 1 दिन प्रणय गीत, युगल गीत, तो 5 दिन में 5 गीत। जो 5 गीतों की कथा सुनेगा उसका हार्ट मजबूत होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं। आपके कोई जयपुर में रहते हैं तो उन्हें आप बता दीजिए, आप आ सकें तो आप आ जाइए। अभी तो दिवाली के बहुत दिन है, 2 दिन में दिवाली की सफाई हो जाती है। मैंने आपको देखा है ना करते हुए। 1 दिन में जाले उतार लो, हाँ दूसरे दिन में यदि पुताई थोड़ी बहुत करनी हो। आजकल तो ऐसे रंग पेंट चले, एक बार पोत दो, 10 महीने 10 साल की 5 साल की तो कम से कम सुताई हो ही जाती है। तो आप आके भी ये काम निपटा सकते हैं। आप 1 दिन आ जाए, 1 दिन में क्या फर्क पड़ता है। फंक्शन पियर में होता है तो आप जाते नहीं हैं। अरे जब विधाता ब्रह्मा बुला रहा है वहां आपको, तो आप जरूर आइएगा। और 1 रात भी पुष्कर में रुक के आ गए तो 12 कार्तिक नहाने का फल आपको प्राप्त हो गया है। 12 कार्तिक हम 9 दिन रुक करके आएंगे, क्योंकि 108 कार्तिक नहाने का फल लेके आएंगे। जब इतनी कृपा बरस ही रही है तो हम काहे को चूकेंगे उससे। तो आप जरूर पधारिएगा। तो आप पधारे, बहुत आनंद आवेगा। प्रेम प्रकाश आश्रम है, बिल्कुल ऑन वे पर है, रोड पर ही है। जहाँ मंदिर है वहीं है, वहीं पर पंडाल लग रहा है और वहाँ कथा होगी। आप जरूर पधारिए। कार्तिक मास में गोपाष्टमी महोत्सव वृंदावन में है, हरिवंश पुराण की कथा है। आप आ सकें तो श्री वृंदावन जरूर आइए। ऐसे भाई बहन जिनको संतान नहीं है तो हम 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बीच में नारियल भी दे रहे हैं। बीच में मंगलवार छोड़ करके हर दिन नारियल प्रदानित होगा, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए, इस अध्याय को पूरा करने में 2 श्लोक रह गए हैं, उनको भी मैं पूरा कर लूं। तम ब्राह्मणा मुनिम विप्रम पूजित भक्त मानवती। जो कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे उन्हें हर रोज 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। अभी 3 दिन पहले मैं मोरबी में था, 2 ही दिन पहले, पता नहीं टीवी पर शायद आपने सुना हो, पापांकुशा एकादशी की महिमा सुना रहा था और ये मैंने पहली बार सुनाया, पहली बार पढ़ा। जो 11 के दिन ब्राह्मण को फलियार इत्यादि दूध और फल खिला देते हैं, तो उसमें ये वर्णन किया गया था कि उन लोगों को एकादशी के दिन ऐसा कर दिया 100 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी कृपा बरस रही है और उससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कितनी बड़ी बात, आज बात कितनी बड़ी बात कह दी है। जो अमावस्या के दिन तुलसी बंधन दर्शन कर लेते हैं उन्हें 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये धरती पर इतना आनंद। रोगापहम पाप विनाश कृतम सद्बुद्धितम पुत्रदान साधनम। जो रोगों से रोग रहित होना चाहते हैं, पापों से मुक्त होना चाहते हैं और बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं, तो पूरा कार्तिक के महीने पर डे 1 ब्राह्मण को भोजन करें। आप देखो आनंद हो जाएगा। जैसे नवरात्रा में पर डे हर दिन कन्या को भोजन और पूजन का मातम्य है, उसी प्रकार से कार्तिक के महीने में हर रोजाना ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा। पर डे प्रत्येक दिन लिखा है। रोगाप, हम रोग से बचना चाहते, पाप विनाश कृत परम, पापों से मुक्त होना चाहते, सद्बुद्धिदम, बुद्धि साधक बनी रहे, पुत्र धनादि साधनम, बच्चों को धन के साधन बने, कारोबार मिले, उसके लिए क्या वर्णन किया गया। कार्तिक व्रतात् विष्णु व्याधादास्त भूतले। धरती पर कार्तिक के व्रत से बड़ा व्रत नहीं है। कार्तिक में ब्राह्मण भोजन से बड़ी और कोई साधनता नहीं बताई गई है। इतना बड़ा महात्म्य है। आपके यहाँ आसपास मंदिर में पुजारी वगैरह लोग हों, ब्राह्मण लोग हों, पूरा 30 दिन नहीं तो कुछ दिन उनके चरण अपने घर में पढ़वाते रहिए और ये सौभाग्य कमाते रहिए। जीवन आनंद से भर जाएगा, जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया। अब हम चलेंगे आरती की तरफ। बहुत आनंद हुआ है। कार्तिक महात्म्य में सुनाया, आपके चेहरे पर हंसी आ गई है। मैंने आरती का नाम लिया तो मुझे लगा कि जबरदस्ती से बिठाए रहा गया आपको यहाँ पे। ठीक है, घर के भी काम है,
आपको घर में जाके सब काम करना है, शाम का चूल्हा तैयार करना है। हाँ, क्या हुआ है? क्या बोले? अच्छा, आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। प्रसाद रखा है इधर, केले दिखाई दे रहे हैं, प्रसाद छोड़ के मन जाना, प्रसाद लेके जाना। यहाँ सीढ़ी बीढ़ी बनाई है ऊपर आने के लिए, बनाई है, ऊपर भी आने के लिए मौका मिल जाएगा, जरूर पधारिए। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, भागवत जी, बंदन प्रणाम करते हुए, मत्था टेकते हुए। ये घी चल जाएगा, उसको जलाओ उसको। अभी बजता है 3:45, 1.25 घंटा और मैं कोपर में हूँ। 5 बजे मैं यहाँ से जयपुर के लिए निकला। कोई टाइम हो गया, यही मैं सोच के भी चला था। आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और ऐसे ही आनंद के साथ जीवन जीना, और जब जब मेरा इधर आना हो तब तब ऐसे ही दौड़ते दौड़ते चले आना, ठीक है। आरती के लिए अब सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। जो बाद में आए हैं, सहयोग नहीं कर पाए हैं, कार्यालय चालू है। ब्रजलाल टेलर जी भी बैठे हैं, श्री गोयल जी भी बैठे हैं, उधर से प्रसाद भी मिल रहा है उधर। तो 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुन लो, 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मड़वा करके बच्चों के गले में पहना देना। सार्वजनिक आरती नहीं। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राण समुखार्धंगिरजायत। धर धर मुरली बजैया की आरती यशोदा गोरख लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कन कन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नागन कैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की
बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बालकृष्ण